अक्टूबर के दौरान देश से निर्यात में जोरदार ग्रोथ के बावजूद व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर के दौरान 33.57 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन इंपोर्ट भी 65 अरब डॉलर से ज्यादा का दर्ज किया गया। इंपोर्ट में इस बढ़ोतरी की वजह से अक्टूबर के दौरान व्यापार घाटा 31.46 अरब रहा। सर, क्यों बढ़ा व्यापार घाटे का? अगर आंकड़ा आप देखें तो क्या बताता है? 31.46 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा अक्टूबर के महीने में था। और इसमें सबसे बड़ा खलनायक गोल्ड है, सोना है। त्योहार से पहले सोने का इंपोर्ट बढ़ा और सोने के इंपोर्ट ने सरकार की कोशिशों को दरअसल ध्वस्त कर दिया। आपको याद होगा, पिछले एक साल से सरकार लगातार सोने के इंपोर्ट को डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है। उस पर ड्यूटीज भी लगाई गई, बार बार एक कोशिश की गई कि भारत में सोने का आयात कम हो, लेकिन सोने का आयात वो भी महंगी कीमतों पर हुआ और उसने पूरे व्यापार घाटे को और भारत के पूरे विदेश व्यापार का संतुलन और बुरी तरह बिगाड़ दिया। एक्सपोर्ट्स में तो बहुत मामूली बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर था वो कच्चे तेल का था। कच्चे तेल, पहले हम गोल्ड के इंपोर्ट को देखें, करीब एनुअल बेसिस पर अक्टूबर में सोने का इंपोर्ट 95% बढ़ा, 95% की बढ़ोतरी दिखाई दी। ये गोल्ड के इंपोर्ट का आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। और इस टोटल जो गोल्ड इंपोर्ट है उसका आंकड़ा 7.23 बिलियन डॉलर का रहा, यानी भारत ने 7.23 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। इसके अलावा कच्चा तेल दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था, जो भारत की आयात की बड़ी निर्भरता है। 89% के आसपास, 88-89% हम अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल आयात करते हैं। कच्चे तेल की कीमतें भी इस दौरान बढ़ी, $80 से ऊपर रही, बीच में $90 से ऊपर भी निकल गई, रुपए में गिरावट आई और इसलिए भारत के व्यापार घाटे पर, इंपोर्ट पर बड़ा दबाव दिखाई दिया। और ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर थोड़े लंबे समय तक जारी रह सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। सर, निर्यात में जो रिकवरी शुरू हुई है, ये कितना राहत का संकेत है और ये कितनी लंबी चल सकती है? बेहद शुरुआती रिकवरी दिखाई दी है, खासतौर से सर्विसेज की साइड से थोड़े से एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी ये ट्रेंड थोड़ा मजबूत होता दिखाई देगा आने वाले समय में, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग दिखाई देती है। हालांकि रुपए की कमजोरी का लंबे समय के बाद, पिछले एक साल से रुपया कमजोर है, लंबे समय के बाद रुपए की कमजोरी का फायदा कुछ निर्यात क्षेत्रों में दिखने लगा है, हैंडीक्राफ्ट्स में या बाकी जगह, जहां रुपए की कमजोरी के कारण भारत के निर्यात थोड़े से प्रतिस्पर्धात्मक हो रहे हैं और इसलिए वहां बढ़ोतरी दिख रही है। पर इसका एक दूसरा हिस्सा यह भी कि रुपए की कमजोरी के साथ भारत के आयात उतने ही गैर प्रतिस्पर्धात्मक और महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन इस साल पूरा ये वित्त वर्ष निर्यात में किसी बड़ी सफलता के आधार पर, या अभी अगले दो तिमाहियों में, अगले 6 महीनों में निर्यात में किसी बड़ी ग्रोथ की संभावना नहीं दिखती। क्योंकि अगर आप ग्लोबल ट्रेड के आंकड़े देखें, जो प्रोजेक्शंस हमारे पास आ रहे हैं दुनिया में ट्रेड की ग्रोथ के, वो निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताते हुए नहीं दिखते।